आपको मोबीक्विक के या और भी जो ऐप हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि लोन इससे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज कभी आपने सोचा है कि ये लोन दे रहे हैं लेकिन इनका डे बाय डे जो है परसेंटेज है, मीन्स जो लेने वाले हैं वो घटते क्यों जा रहे हैं? क्या एक ही रीज़न है कि जो रिकवरी एजेंट है वो गलत तरीके से मांग रहा है, या कंपनी के जो नॉर्म्स हैं वो गलत हैं, या आरबीआई के नॉर्म्स को ये फुलफिल नहीं करते हैं, इस वजह से इनके बिजनेस घट रहे हैं? ये काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने जो था हरियाणा हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, और आपका यूपी हो गया और बिहार हो गया, ये जो है कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ से मैंने डेटास को उठाया और इस डेटा में देखा कि क्या रीज़न है और एक्चुअल रीज़न क्या है कि ये लोग आप लोग से क्यों हटते जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप डिजिटल इंडिया पे जाइए, आप कैशलेस पे काम करिए, उनका अपना सोचना सही है, लेकिन क्या रीज़न है कि उनको ये बैंकर्स हो गए या ये ऐप वाले हो गए, ये इसको फुलफिल नहीं करने दे रहे हैं। कुछ पैसे देकर ये सरकार का मुंह तो भर सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी के साथ ये बदतमीजी और नाइंसाफी नहीं कर सकते। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ समय, ये 1 हफ्ता हो गया और 10 दिन हो गया कि जिस वजह से मैं आपके पास नहीं आया, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा जो होता है कोई भी बात आपसे करता हूं तो उसके पीछे हमेशा एक लॉजिक होता है और लोगों से बात करने के बाद ही वो चीज़ आपके सामने रखता हूं। यही रीज़न था कि मैं रिकवरी एजेंट पे जो बात करते करते, क्या रीज़न है कि रिकवरी एजेंट की वजह से ये जो क्रेडिट कार्ड हो गए या लोन के ऐप हो गए ये कम होते जा रहे हैं या लोग इस पे दबते चले जा रहे हैं। इन्हीं सबको मैं कलेक्ट करने के लिए, इनकी सब बातों को कलेक्ट करने के लिए लोगों से मैंने बात करना शुरू करा। अब काफ़ी लोगों से बात करा, उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो आपके सामने पेश है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और शुरू से लेके इसको अंत तक देखिए, जिससे आपको इस वीडियो की जो मूल तथ्य है, जो इसकी एक्चुअल फैक्ट्स है, वो आपको पता चल सके। दोस्तों, काफ़ी समय से ये चल रहा था कि रिकवरी एजेंट जो है वो आपसे बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, या उनके बात करने का ढंग गाली गलौज करना, इस तरीके की वजह से लोग जो था परेशान हो रहे थे। सरकार भी इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही थी और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आरबीआई के नॉर्म्स को इन लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखा है कि आप किसी के साथ भी एक सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और आज इन लोग सिर्फ सीन क्रिएट कर रहे हैं, और खासकर उसमें सबसे ज़्यादा मोबीक्विक है। अब आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको बजाज फाइनेंस हो गया, मोबीक्विक हो गया, यस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये कुछ जो था मैंने बैंक्स को उठाया है और उस बैंक्स के लोगों से बात करा, खासकर उस कस्टमर से बात करा है कि क्या रीज़न है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आप लोग जो है आरबीआई के नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या रीज़न है कि इस तरीके से ये बढ़ते हुए चले जा रहा है और लोग आपके साथ दिन पर दिन आपसे परेशान होकर कटते हुए जा रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में बजाज का एक ऑफिस है जो कि करनाल में ऑफिस है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोगों से मैंने बात करा जिनका ये कहना था कि सर हम लोग ने पेमेंट कर दिया, चाहे वो मोबाइल ले लिया है या कुछ ले लिया, ये बात है कि उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने इंस्टॉलमेंट ले लिया और इंस्टॉलमेंट ईजी इंस्टॉलमेंट ले लिया, उसका वो पेमेंट भी कर चुके हैं, उसके बाद भी बजाज उनको फ़ोन करता है और गाली गलौज करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको वो बता रखा है कि 10 इंस्टॉलमेंट अभी आपको और देने हैं। काफ़ी ऐसे जो है प्रोडक्ट्स उन्होंने लिए। सपोज कर लिए, एक अगर उसने जो था एक बाइक फाइनेंस कराया, बाइक फाइनेंस कराने के बाद अगर उसने एक इंस्टॉलमेंट अगर छोड़ दिया तो उसकी बाइक को उठा के बजाज के वहाँ पे ऑफिस में खड़ा कर दिया। ये एक रिकवरी एजेंट का वर्किंग है। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो करनाल में इस तरीके से लोग से सताए हुए लोग हैं, जिस पे आरबीआई कोई भी
जो है नॉर्म्स को, वो एक तो आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और आरबीआई जो है कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन हो गया या और भी प्रशासन है, वो ना डीएम कुछ बोलता है ना आपको एसएसपी बोलता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि साहब इनको काम करने दिया जाए, चाहे वो कितने भी बदतमीजी से करते रहें। लेकिन प्रेस का काम है कि आपको सही चीज़ बताना, स्कैम्स का काम है कि आपको सही चीज़ बताना। अगर वो 3 महीने 4 महीने आपको डिफॉल्ट करता है तो समझ में भी आता है। उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट के थ्रू उसको जाइए, लेकिन उसके साथ गलत मत करिए। इसी तरीके से और भी है, दिल्ली एनसीआर के केसेस आप ले लीजिए, वहां पे मूवी क्विक के जो है लोगों ने लोन लिया हुआ है और आज भी लोन भर रहे हैं, लेकिन लोन वो कम नहीं हो पा रहा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका डे बाई डे बढ़ते चले जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके रिकवरी एजेंट आज के डेट में भी अगर वो उन्होंने भर दिया पैसा, तो रिकवरी एजेंट फिर भी उनके घर को तो फोन करते हैं, उनके घर पे फोन करते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों को उनके फ्रेंड सर्कल में फोन करते हैं और उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। इसी तरीके से यस बैंक का भी यही है। पंजाब से उनका फोन आता है, कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी हैं और ऐसे बात कर रहे हैं। ये सब थर्ड पार्टी हैं कहने के लिए, ये बैंक इनको कहता है कि हमने ऑथराइज नहीं करा, लेकिन इलीगल तरीके से सब ने ऑथराइज कर रखा है, चाहे वो बैंक्स हो चाहे कोई भी हो। ये कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब बैंक्स का, चाहे मूवी क्विक हो गया, चाहे बजाज हो गया, चाहे कोई और बैंक हो गया, सबका लेना देना है। और आज अगर आप उसका पेमेंट करते हैं तो इमीडिएट जो होता है वो सब कुछ वो वहीं पे बैठ के कर देता है। इसका मतलब ये मिली भगत है। ये कहना कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसका ऑथराइजेशन लेटर लिखिए। कौन ऑथराइजेशन लेटर दे रहा है या कौन आपको आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। जितना इलीगल तरीके से लूट सकते हैं उतना लूट रहे हैं। इनको वो चाहिए जो इनके जैसे ये गाली देते हैं उस तरीके से, अगर ये 2 गाली देते हैं तो 10 गाली देने वाला हो जाता है। इसकी तरीके से ये खुश रहते हैं। लेकिन सही लोग कहां जाए, यही हालत यूपी की है और झारखंड की भी यही पोजीशन है। यूपी में मैक्सिमम लोगों ने, या दिल्ली एनसीआर और यूपी का हो गया, मैक्सिमम लोगों ने मूवी क्विक के साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने छोटे मोटे लोन लिए हुए, किसी ने आपका जिप के थ्रू लिया हुआ है। सबके साथ आज की डेट में वही हो रहा है जो और लोगों के साथ होता है। अब इन्होंने एक वो कर लिया कि कौन आदमी आपसे दब सकता है। दबना मतलब समझ गए ना, दबना मतलब ये है कि किसको आपने धमकी दिया, कहा कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं पुलिस का बोल रहा हूं, या मूवी क्विक का से बात कर रहा हूं, मूवी क्विक से बात कर रहा हूं। मूवी क्विक के ऑनर कहते हैं कि साहब हम आरबीआई के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आरबीआई के रूल्स को ये रत्ती भर भी कहीं से फॉलो नहीं करते हैं। जितनी गुंडागर्दी बदमाशी इनकी चल रही है उतनी शायद किसी की नहीं चल रही है। और इनके रिकवरी एजेंट डट के बदमाशी कर रहे हैं। अब इन्होंने आपको फोन कर लिया, इन्होंने जितने बैंकर्स हैं या आपके जो ऐप के थ्रू लोन दे रहे हैं, इन्होंने सिर्फ उसको कैटेगराइज कर लिया कि कौन आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और कौन आदमी आपको डर रहा है। इनके टारगेट में अब डर वाला आता है। ये बात मैंने मूवी क्विक के या और भी बैंक्स के जो है उन लोगों से बात करा और उन लोग से मेरे को समझ में आया। उनके जो रिकवरी एजेंट है, इत्तेफाक की बात है कि वो मेरे को मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से काम करते हैं। वो मेरे को गुड फेथ में बताने चला गया कि सर हम लोग जो हैं उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब आज की डेट में जो लोग डर रहे हैं या जिनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदारों को या फ्रेंड सर्कल में फोन आ जाए और उन लोगों को हम प्रेशराइज करके किसी तरीके से पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकालना एक अलग चीज है, पैसे के लिए प्रेशराइज करना और उसको सुसाइड तक पहुंचा देना, ये इन ऐप का फंडा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस क्रेडिट कार्ड को, लोन को बढ़ाने के लिए आज ये जी तोड़ मेहनत करते हैं कि आप किसी तरीके से लोग लोन ले, सुबह से शाम तक बैंकर्स के फोन आते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप पर्सनल लोन ले लीजिए या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज हमसे ले लीजिए। अगर इनको जरूरत नहीं है तो ये क्यों आपको फोन कर रहे हैं? लेकिन ये फोन करते हैं, एक तरह से फोन करके ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से इन रिकवरी एजेंट की वजह से ये बिजनेस को लूज भी कर रहे हैं।
अगर सही आदमी को आपने फ़ोन करा या आपने उनसे गाली गलौज कर दिया तो वो आपसे साथ सेटलमेंट की पोजीशन पे आ जाता है। वो कहता है कि मेरा सेटल कर दीजिए और मैं अब आपको 1 रुपया या इस कार्ड को अब चलाने के फ़ेवर में नहीं हूँ, अब आप इसको दीजिए। ये तो सिर्फ पैसे देने वालों की बात आ गई। जिनके पास कम पैसा है वो भी सेटलमेंट करा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद से आपके साथ कोई हम रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप इस कार्ड को वापस ले लीजिए या कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए और मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, कितना रुपए मेरा होता है मेरे को बता दीजिए, मैं इसको 2 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में इसको पेमेंट कर दूंगा। अब आप खुद सोचिएगा कि इस तरीके से बिजनेस बढ़ा या कम हुआ। सही लोगों का आपने तो एक वो टारगेट बना लिया कि सही लोगों का हम आपको जो है वो फोन करेंगे, लेकिन फोन आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि आप सही लोगों के साथ क्या फोन कर रहे हैं। आप उनके साथ गाली करो, वही आपका जो है जिनको साथ आप गाली दे रहे हैं, फर्क इतना है कि वो 2 गाली आप देते हैं, वो 10 गाली आपको देते हैं और ये 2 गाली सुन के आपको चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक कार्ड को अब यूज नहीं करूंगा। मीन्स अच्छे लोग, अच्छे कस्टमर्स डे बाय डे अब आपसे अलग होते जा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है और बैंकर्स को, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन ऐप वालों को ये सोचना पड़ेगा जो आप पर्सनल लोन आप बांट रहे हैं लोगों को। कभी आप सोचिए कि ऐसे अगर लोग आपके साथ से अगर हटते चले गए तो फिर आपका क्या होगा। एक दिन आप 0 पे आके खड़े हो जाएंगे, हो सकता है आप माइनस पे आके खड़े जाएंगे। ये सोचना कि साहब मेरे पास तो इतने वो हैं कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को आते समय नहीं लगता लेकिन जाते हुए उससे ज्यादा समय नहीं लगता। रिकवरी एजेंट पे आप अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये रिकवरी एजेंट आपके बिजनेस को लूज करेंगे। सिर्फ गुंडा मवाली लोगों को हायर करके आप सिर्फ रिकवरी करना, ये चीज सही नहीं है। आप सिर्फ गुंडे लोगों को हायर कर रहे हैं, ऐसी लड़कियों को हायर कर रहे हैं जिनको आप उनसे मुंह नहीं लगा सकते। आज लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए हम लोग इतनी बातें करते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये महिला जो है अगर आपके साथ बदतमीजी करती है तो आप क्या जवाब दे सकते हैं उनको? कुछ जवाब नहीं देते। यूट्यूब इस चीज से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नहीं सुधार रहे। लेकिन सरकार को सुधारना पड़ेगा। इलेक्शन आ रहा है, अगर आपने इस पे रोक नहीं लगाया तो जिस तरीके से ये सरकार आई है उस तरीके से सरकार जाने में भी समय नहीं लगेगा। ये सोचना कि ये सरकार कांस्टेंट है, आज की डेट में कांस्टेंट कोई नहीं होता। अच्छा काम जो करेगा वही रुकेगा और जो अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करेगा या बुरे काम करेगा वो आदमी हमेशा जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल आपके पास है। इसलिए रिकवरी एजेंट पे आप कंट्रोल करिए और रिकवरी की वजह से अपने बिजनेस को लूज मत करिए। जो आपके पास कस्टमर्स हैं, अगर उसने 3 साल से अगर आपका पेमेंट रेगुलर कर रहा है या 4 साल से रेगुलर कर रहा है और उसने अगर 1 महीने 2 महीने में डिफॉल्ट कर दिया तो आपको भी समझना पड़ेगा क्या रीजन है कि उसने जो था 1 महीने या 2 महीने में डिफॉल्ट कर दिया। अगर वो बैंक का उसकी 12 महीने की किस्त बनी हुई है और उसने 9 महीने आपको पैसा दे दिया, इसका मतलब वो डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गया कि अगर उसने 1 महीने अगर नहीं दिया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो। लॉकडाउन में काफी लोगों की नौकरी छूट गई है, काफी लोगों के बिजनेस चले गए। ये कहना कि लॉकडाउन पे पटरी पे आ गए, पटरी पे कोई नहीं आया। जो आ गए उनके लिए गुड विशेस है, लेकिन जो नहीं आए दिन वो नौकरी जो होता है एक जगह पे करते हैं, फिर दूसरी जगह पे करते हैं, फिर तीसरी जगह पे करते हैं। हो सकता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को पाना चाहते हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। काफी ऐसे लोग हैं जो 6-6, 7-7 महीने से 8-8 महीने से नौकरी पे नहीं है। तो क्या आप इनके साथ बदतमीजी करेंगे? नहीं, आपको इनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट लीजिए ना। आप बदतमीजी करने का लाइसेंस या गाली गलौज करने का लाइसेंस आपको किसने दे दिया? आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन कंपनी के लोग बात करें ना। ये थर्ड पार्टी से आपने लोगों को बांट दिया कि थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता आपसे बात करने का।
और सिर्फ इनका एक ही प्रूफ होता है कि गाली गलौज करना या धमकी देना या अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाना कि कोई पुलिस वाला, कोई वकील एक है आपका लीगल एडवाइजर, और उस वकील के नाम को आप जो है 500 लोग यूज कर रहे हैं कि साहब मैं ये फला एडवोकेट बोल रहा हूं, पुलिस को आप धमकी दे रहे हैं। आपको आज पता होना चाहिए कि लोन जो आप ले रहे हैं, जो अनसिक्योर लोन है, दो तरीके के लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन होता है, एक अनसिक्योर लोन होता है। जो आप पर्सनल लोन और ये आपको ऐप्स के थ्रू दे रहे हैं, ये अनसिक्योर लोन है, और जो सिक्योर लोन है वो आपका मोटरसाइकिल और कार या मकान के लिए जिसने लोन लिया हुआ है। जो अनसिक्योर लोन है उसके लिए आप किसी भी पुलिस में जाके भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपको कोर्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोर्ट जो कहेगा, अगर कोर्ट कहता है कि इन पे एफआईआर करना है तो करिए आप एफआईआर। फिर कोर्ट सेटलमेंट करेगा कि कितना आपको पैसा वो दे रहा है, कितने मंथ के अंदर देगा। एक प्रोसेस है, इसको तरीका है। अगर वो आपको मना नहीं कर रहा, देने की कोशिश कर रहा है और उसके पास नहीं है तो वो क्या करे? तो उनकी प्रॉब्लम को भी आपको समझना पड़ेगा और बैंकर्स को इन प्रॉब्लम को समझते हुए उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आप रिश्ता मत तोड़िए। आप उसको नोटिस पे नोटिस भिजवा के और गलत तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू आप उसको गाली गलौज करवा के आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। वो डिफॉल्ट होते चले जाएगा। जो आदमी 2,000 रुपये नहीं दे पा रहा या 4,000 रुपये नहीं दे पा रहा, उसको 6,000 रुपये आपने इंटरेस्ट बना दिया तो वो कहाँ से देगा? आपको ऐसी भी लिबर्टी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन शायद आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको अपना पैसा भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए, और उसके साथ आपको बदतमीजी करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके आपका पेट नहीं भरेगा। तो दोस्तों, बदतमीजी या गाली गलौज कभी बर्दाश्त नहीं है और ना होगी। ये मैं सबके लिए कहता हूं। अगर आपने लोन लिया है तो कोई क्राइम नहीं कर दिया। दुनिया में हर आदमी लोन ले रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब से ये डिजिटल इंडिया का जितना हुआ, आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की सैलरी है, अगर किसी की कम सैलरी भी है, लेकिन फिर भी वो लोन लेके बैठा हुआ है, मजबूरी है कि आपको लोन ले रहा है, मीन्स लोन 90% लोगों ने ले रखा है, 10% ने नहीं लिया, उनके पास अपना पैसा है। लेकिन आपने कोई क्राइम नहीं करा, आपने अपनी ज़रूरत के लिए, अपने काम के लिए लोन लिया है और लोन चुकाने के लिए आप उसके साथ हैं। आप मोटरसाइकिल लेते हैं, कार लेते हैं, 98% जो होता है वो फाइनेंस ही होता है। इसी तरीके से पर्सनल लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन भी आप अपनी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं, चाहे बच्चों की फीस हो, चाहे अपने खर्चे के लिए हो, लेकिन आपको उसका इंस्टॉलमेंट तो दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 या 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट आपने उसको करा दिया, बाउंस करा दिया, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था इसलिए वो बाउंस हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप डिफॉल्टर हो गए। इसलिए आप नियत रखिए, जिसका पैसा है उसका पैसा चुका दीजिए। 1 रुपया भी अपने उस पर मत रखिए, और नहीं दे पा रहे तो उसका इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और कोशिश करिए कि उसका ड्यू टाइम पे उसका पैसा उसको देते रहे। लेकिन नियत कभी मत रखिए कि किसी का पैसा आपको मारना है। देखिए, मारने वाले के लिए या गलत करने के लिए ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर बैंक का नॉर्म्स है उसमें, लेकिन फिर भी आप उसके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी बदमाश को हायर करके आपके साथ नहीं बात करा सकते हैं। कोर्ट है, कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट के जो थ्रू जो आपका एक्शन होता है वो आपका के थ्रू एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आपको गाली गलौज नहीं। इसलिए कोशिश करिए, पैसा लिया है पैसा दीजिए, नहीं है उसका इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और उसका इंस्टॉलमेंट दीजिए, उसका सेटलमेंट कराइए। और कोशिश करिए दोस्तों कि इस कर्जे से और इस लोन से कोई जो है मत लीजिए। मैं भी आज भी कहता हूं, अगर आपकी ज़रूरत कम की है तो कम में खर्चा चला लीजिए, लेकिन अपने ज़रूरत को आगे मत बढ़ाइए या शो ऑफ मत करिए। ये आज जो है ना, शो ऑफ की ज़िंदगी जो है, ये आपको कर्जदार बनाते जा रही है और कर्जदार के साथ साथ आपको बेइज्जत होने पे मजबूर कर रही है। ये शो ऑफ की ज़िंदगी मत जिए, और इसको एक अच्छा बनाने के लिए अगर आपके पास 10,000 आता है तो आप 8,000 में काम चलाइए, 2,000 अपने लिए सेव करके रखिए। लेकिन लोन लेके अपनी टेंशन को कहता ख़त्म कर देना,
टेंशन बढ़ा लेना और अपने सुकून को ख़त्म कर लेना, ये चीज़ भी सही नहीं है। तो मेरी आपसे राय है एक ही कि किसी तरीके से लोन को चुकाइए और कोशिश करिए कि अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और अपनी फैसिलिटीज़ को या लोगों को दिखावा करने के लिए आप लोन मत लीजिए, क्योंकि लेना अच्छा है, फिर जब चुकाते टाइम आप आते हैं तो वो आपको मुश्किल देता है और ऐसे ही रिकवरी एजेंट के आप चंगुल में फंस जाते हैं जो आपके साथ बदतमीजी करता है। इसलिए ध्यान रखिए। एक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज की डेट में एक लेटेस्ट फ्रॉड चला हुआ है, चल तो पहले से भी रहा है लेकिन फिर भी एक लेटेस्ट फ्रॉड है कि आप अपने कोरियर जो आप पास आता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू या किसी भी और तरीके से आपको कोरियर आता है, तो कोरियर को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। होता क्या है कि कोरियर, मैंने काफ़ी ऐसे जगह पे देखा है कि उन लोग कोरियर को एज इट इज़ जो होता है वो फेंक देते हैं डस्टबिन में। मीन्स जो आपका इंफॉर्मेशन है वो स्लिप जो होता है उसके अंदर लगा रह जाता है और आप उसको फेंक देते हैं। कोई ऐसा गलत आदमी उसी को वो स्कैन करके आपकी इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करके और आप ही को फ़ोन करता है और उसके बाद जब आप उसको ओटीपी देते हैं तो आपके बैंक को साफ कर देता है। तो कोशिश करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन लोग इसको वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग कोरियर जो आपके पास आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करिए, पूरे तरीके से उसको फाड़ लीजिए और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। और खासकर जो आपका इंफॉर्मेशन का जो स्लिप लगाता है, जिसको वो स्कैन करके आपसे कहता है कि आपका हो गया, आपको कोरियर डिस्पैच हो गया, इसको आप पेमेंट करने के बाद फाड़ दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।